नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लोकसभा चुनाव 2029 का सबसे ताज़ा और सटीक ओपिनियन पोल। जी हां दोस्तों, अब की बार केंद्र में बनेगी किस पार्टी की सरकार और कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री। दोस्तों, हमारी टीम लगातार देश के अलग अलग राज्यों में जाकर सर्वे कर रही है और देश की आम जनता से यह जानने की कोशिश कर रही है कि इस बार लोकसभा चुनाव 2029 को देखते हुए कौन सी पार्टी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है और किस पार्टी को जो है इस बार लोकसभा चुनाव 2029 में बड़ा झटका लग सकता है। आपको बताएंगे दोस्तों, लोकसभा की सभी 543 सीटों का ताज़ा सर्वे इस वीडियो में, इसलिए दोस्तों आप इस सर्वे को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। साथ ही दोस्तों, आप देश के किस राज्य से हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, आपके राज्य में दोस्तों कौन सी पार्टी जो है ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, किस पार्टी को लोकसभा चुनाव 2029 में आपके राज्य के अंदर ज़्यादा सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है। आप अपने विचार हमें दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र में जनता की राय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। साथ ही दोस्तों, आपके हिसाब से देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बन सकता है? क्या नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश के अगले प्रधानमंत्री बन जाएंगे या फिर दोस्तों इस बार राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे? आप अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ओपिनियन पोल शुरू करते हैं और जानते हैं लोकसभा की सभी 543 सीटों का ताज़ा सर्वे। सबसे पहले दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा की सबसे ज़्यादा 80 सीटें हैं और तमाम जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं दोस्तों, उनका यह मानना है कि जो पार्टी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा सीटें हासिल करती है उसी पार्टी की जो है केंद्र में सरकार बनने की संभावना उतनी ही ज़्यादा रहती है। तो ऐसे में दोस्तों उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का जो ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आ रहा है, उसके अनुसार इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी का एनडीए अलायंस 30 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में इस बार 50 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। और क्षेत्रीय दलों की बात करें दोस्तों तो अन्य क्षेत्रीय दलों का उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि दोस्तों देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में इस बार विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस जबरदस्त प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। अब दोस्तों अगले राज्य तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ की 39 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 9 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस यहाँ पर 25 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और क्षेत्रीय दलों को खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगले राज्य गुजरात की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 26 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने दोस्तों तो यहाँ पर एनडीए को यहाँ पर 20 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस 6 लोकसभा सीटें यहाँ पर हासिल करता हुआ नजर आ रहा है और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य बिहार की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 40 सीट है और ताज़ा सर्वे के अनुसार दोस्तों यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 15 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस यहाँ पर 25 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य राजस्थान की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 25 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस यहाँ पर 10 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। तो वहीं विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस यहाँ पर 15 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों बात करें अगले राज्य महाराष्ट्र की तो यहाँ पर 48 लोकसभा सीट है और यहाँ पर दोस्तों जो ताज़ा सर्वे के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उसके अनुसार बीजेपी का एनडीए अलायंस यहाँ पर 18 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दोस्तों विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस यहाँ पर 28 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है और क्षेत्रीय दलों की बात करें तो 2 सीट जो है अन्य क्षेत्रीय दलों के खाते में यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अगले राज्य पश्चिमी बंगाल की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 42 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 20 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दोस्तों विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस यहाँ पर 22 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है और अन्य क्षेत्रीय दलों की बात करें तो क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं अभी तक के सर्वे में जो है लोकसभा की 300 सीटों का जो ताज़ा सर्वे है वो हमारे सामने निकल कर आ चुका है, जिसमें अभी तक के सर्वे में देखा जाए तो बीजेपी का एनडीए अलायंस 122 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है।
तो वहीं विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस 171 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है और अन्य क्षेत्रीय दलों के खाते में 7 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि दोस्तों अभी तक के सर्वे में कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में दोस्तों जो बची हुई लोकसभा सीटें हैं उनमें भी क्या विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस इस लीड को बरकरार रखने में कामयाब हो पाएगा या फिर दोस्तों बीजेपी का एनडीए अलायंस वापसी कर पाएगा, यह देखना दोस्तों बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस सर्वे को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों अब अगले राज्य आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा की 25 सीट है और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर एनडीए को 6 तो वहीं इंडिया अलायंस यहाँ पर 15 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं क्षेत्रीय दलों के खाते में दोस्तों यहाँ पर 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले राज्य मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ की 29 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 12, इंडिया अलायंस को 16 और क्षेत्रीय दलों को दोस्तों यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों अगले राज्य उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा की 21 सीट है और ताज़ा सर्वे के अनुसार दोस्तों यहाँ पर एनडीए को 6, इंडिया अलायंस को 12 और क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों अगले राज्य केरल की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा की 20 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर दोस्तों एनडीए के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस यहाँ पर 14 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं और क्षेत्रीय दल यहाँ पर दोस्तों 3 सीट हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगले राज्य कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों लोकसभा की कुल 28 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने दोस्तों तो यहाँ पर एनडीए को 8 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस यहाँ पर भी जबरदस्त प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया अलायंस के खाते में दोस्तों यहाँ पर 20 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य पंजाब की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 13 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने दोस्तों तो यहाँ पर एनडीए को 2 और विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस 7 और क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर दोस्तों 4 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले राज्य छत्तीसगढ़ की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 11 सीट है और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर एनडीए को 4 और इंडिया अलायंस यहाँ पर दोस्तों 7 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य असम की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा की 14 सीट है दोस्तों और ताज़ा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर एनडीए को 8 और इंडिया अलायंस यहाँ पर दोस्तों 6 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। वहीं दोस्तों क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य तेलंगाना की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 17 सीट है और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर एनडीए को 5 और इंडिया अलायंस यहाँ पर दोस्तों 12 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य झारखंड की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 14 सीट है और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर एनडीए को 6 और इंडिया अलायंस यहाँ पर 8 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य हरियाणा की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 10 लोकसभा सीटों पर एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों सर्वे के आंकड़े पर नजर डालें तो यहाँ पर एनडीए को 5 तो वहीं इंडिया अलायंस भी दोस्तों यहाँ पर 5 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ की 7 लोकसभा सीटों में से बीजेपी का एनडीए अलायंस 2 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। वहीं विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस यहाँ पर 5 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ की 4 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 2 तो वहीं इंडिया अलायंस भी दोस्तों यहाँ पर 2 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ की 6 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 2 तो वहीं इंडिया अलायंस यहाँ पर 4 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले राज्य अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ की दोनों लोकसभा सीटों पर विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस एक तरफा जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है और इसके अलावा एनडीए और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ की 5 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 3 तो वहीं इंडिया अलायंस के खाते में यहाँ पर 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य त्रिपुरा की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 2 लोकसभा सीटों में से 1 पर एनडीए तो वहीं 1 सीट यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर 0 सीट मिलने का अनुमान है। अगले राज्य नागालैंड की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 1 लोकसभा सीट पर एनडीए अलायंस जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है तो वहीं इंडिया अलायंस और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।
अगले राज्य मिजोरम की बात करें तो यहाँ की एक सीट पर भी एनडीए अलायंस जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, और यहाँ पर इंडिया अलायंस और अन्य क्षेत्रीय दलों के खाते में शून्य सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले राज्य मणिपुर की बात करें तो यहाँ की 2 लोकसभा सीटों में से एनडीए अलायंस को एक, तो वहीं इंडिया अलायंस भी दोस्तों यहाँ पर एक सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है, और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों अगले राज्य सिक्किम की बात करें तो यहाँ की एक सीट पर विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं एनडीए और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले राज्य गोवा की बात करें तो यहाँ की दोनों लोकसभा सीटों पर भी विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस एक तरफा जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर भी एनडीए और क्षेत्रीय दलों के खाते में शून्य सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगले राज्य मेघालय की बात करें तो यहाँ की 2 लोकसभा सीटों में से एनडीए को एक, तो वहीं एक सीट पर विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है, और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो यहाँ की 6 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 2, तो वहीं इंडिया अलायंस यहाँ पर दोस्तों 4 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, लोकसभा चुनाव 2029 को लेकर जो सभी 543 सीटों का ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आ रहा है, उसके अनुसार बीजेपी का एनडीए अलायंस इस बार 203 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं दोस्तों विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस इस बार 318 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, और अन्य क्षेत्रीय दलों की बात करें तो क्षेत्रीय दलों को इस बार 22 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि दोस्तों सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस बार विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस पूर्ण बहुमत हासिल कर अपनी सरकार जो है बनाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में दोस्तों इस बार के लोकसभा चुनाव 2029 को लेकर आपका क्या मानना है? आप भी दोस्तों अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।